Hello students, this video is for standard 8 महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फार्मूले जिसको हिंदी में विस्तार सूत्र कहते हैं। ऑलरेडी हमने इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो था वो लेट्स रिकॉल किया था हमने, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट किया था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 5.2, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो अभी हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहले जो 3 फॉर्मूले थे वो आपने लेट्स रिकॉल में देखे हुए हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर, और जो फोर्थ फार्मूला था वो हमने 5.1 प्रैक्टिस सेट में उसके थ्रू सम्स सॉल्व किए, यानी उससे हमने सारे सवाल हल किए थे। x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए एक सूत्र या एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब जो हम अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2, उसमें हम लोग ये जो 5th फार्मूला मैंने लिखा हुआ है हम इसके थ्रू सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी होल क्यूब। इसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? a प्लस बी होल क्यूब। हिंदी में इसे हम कहते हैं a धन b का पूर्ण घात। ठीक है, क्यूब मतलब होता है घात। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला कैसा है? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यानी हिंदी में इसे हम कैसे कहेंगे? a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर a का घन धन 3a का वर्ग गुणे b धन 3a गुणे b का वर्ग धन b का घन। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा होगा अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें। क्यों? क्योंकि आपको आगे चल के ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही आएंगी, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के तरफ। तो पहला सम जो है बहुत आसान है, मैंने फॉर्मूला हर सम में ऊपर लिखा हुआ है। आपको भी हर सम में हर सवाल में फॉर्मूला यानी सूत्र लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मूले में a और b की कुछ वैल्यू, उसका कुछ मान हम साइड में लिख देते हैं, तो उससे सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे जो फॉर्मूले में a और b, जहाँ जहाँ a और b है वहाँ वहाँ हम हमारे सवाल के जो a और b हमको मिलते हैं हम उसको वहाँ लिख देते हैं। यानी अगर आप पहला सवाल देखिए, फर्स्ट सम इज k प्लस 4 होल क्यूब, यानी k धन 4 का घन। कैसे करेंगे? आप फॉर्मूले में जाइए। सबसे पहले फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है? a का क्यूब, फिर b आ रहा है उसमें, लेकिन हम इस सम में से, इस सवाल में से पहले a और b पता कर लेते हैं। तो देखिए a की जगह क्या लिखा है? k, और b की जगह 4। अगर आप कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे तो a धन b का घन, उसकी जगह क्या लिखा है? k धन 4 का घन, यानी k प्लस 4 होल क्यूब। यानी a की जगह आएगा k और b की जगह आएगा 4। ओके, नाउ अब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। ऊपर सूत्र में देखिए, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या दिया है? a क्यूब। ठीक है, तो हम नीचे a की जगह हमारा क्या है? k, तो हम लिख रहे हैं k का क्यूब यानी k क्यूब, प्लस आगे ऊपर फॉर्मूले में अगला नंबर क्या है? 3a स्क्वायर b, यानी पहले 3 लिखना है, फिर a वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है और फिर b लिखना है, और सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। ठीक है, तो अभी सेकेंड टर्म देखिए, 3 फिर k स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b इंटू बी, सॉरी मतलब गुणा b, यानी 3k स्क्वायर इंटू 4। फिर तीसरा जो टर्म है वो क्या है? 3ab स्क्वायर, यानी कि पहले 3 लिखना है, फिर a की जगह क्या लिखेंगे हम? k, और b की जगह क्या लिखेंगे? 4, तो यानी 3 इंटू k इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग, और आखिरी जो है टर्म वो क्या आता है? b क्यूब यानी b का घात। तो b कितना है हमारा? 4, तो हम लिखेंगे 4 का घात। यानी कि हमारा जो तीसरा स्टेप है उसमें हमने क्या लिखा है? आप ध्यान से देखो, k क्यूब प्लस ऊपर आप देखो 3 इंटू के स्क्वायर इंटू 4 था, तो 3 और 4 उन दोनों को गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करके हमको कितना मिला? 12 यानी 12, और के स्क्वायर की जगह हमने लिखा के स्क्वायर। अब अगला आप देखो, तीसरा जो पद है वो क्या है? 3 इंटू के इंटू 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का वर्ग कितना है? 16, तो 3 इंटू के इंटू 16 और प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब घन, यानी 4 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। तो यानी आपका लास्ट टर्म क्या आएगा? के क्यूब के लिए के क्यूब आएगा, फिर प्लस के लिए प्लस आएगा 12 के स्क्वायर,
और फिर 16 इंटू 3 यानी 16 तिहाई कितना आएगा 48 और k और प्लस 64 यानी हमारा आंसर हो गया k क्यूब प्लस 12 स्क्वायर प्लस 48k प्लस 64। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड सम देखो, सेकेंड सम थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हम a प्लस बी होल क्यूब को कंपेयर कर रहे हैं किससे, 7x प्लस 8y के क्यूब से, यानी 7x धन 8y का घन। a कितना हो गया आपका जो पहला नंबर था यानी 7x, b कितना हो गया जो दूसरा नंबर था यानी 8y। अब हम लोग ऊपर वाले सूत्र के हिसाब से नीचे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको करना है a का क्यूब, यानी हम किसका क्यूब करेंगे, किसका घन करेंगे, 7x का, यानी 7x होल क्यूब। हमेशा याद रखो अगर हम होल क्यूब कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 7x क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर b है, यानी 3 लिखेंगे, a क्या है 7x, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर b यानी 8y। ठीक है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी पहले 3 लिखना है, a कितना है हमारा 7x और b कितना है 8y का स्क्वायर, फिर प्लस b क्यूब यानी 8y का क्यूब। और देखो जहाँ जहाँ स्क्वायर और क्यूब किया है मैंने ब्रैकेट लगाया है जब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगले आप तीसरे वाले स्टेप में आओ, 7x का क्यूब लिखा था, मतलब 7 का क्यूब करना है, मतलब 7 को 3 बार गुणा करना है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हमको क्या मिलता है 343x क्यूब, फिर प्लस 3 लिखा मैंने, 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर कितना होता है देखो 49, और x का स्क्वायर x स्क्वायर और 8y, ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 3 लिखा मैंने, 7x लिखा मैंने, फिर 8y स्क्वायर को, 8 का स्क्वायर हुआ 64 और y का स्क्वायर हुआ y स्क्वायर, प्लस 8y होल क्यूब, 8 का क्यूब यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, मतलब 8 को 3 बार गुणा करना है, कितना मिला आपको 512, 512 एंड y क्यूब। ठीक है, तो अभी आप चौथा स्टेप देखो, उसमें आंसर हमको डायरेक्टली कैसे मिल रहा है। पहली चीज़ तो 343x क्यूब वो ऐसे ही मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, फिर हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। देखो 3 है, 49 है और 8 है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1176। फिर x स्क्वायर और y, ये दोनों जो चीज़ें थी उसको हम साथ में लिखेंगे। फिर तीसरा टर्म क्या है, 3 है, 7 है और 64 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना मिला 1344, एक बार x मिला है, 2 बार y यानी एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 512y क्यूब। तो ये हुआ आपका सेकेंड सम। ठीक है, अभी हम दिख रहे हैं थर्ड सम। थर्ड सम देखो कैसे था, 7 प्लस m होल क्यूब, इसको हम कंपेयर करेंगे a प्लस बी क्यूब से, तो हमको a मिल गया 7, b मिल गया 5। ठीक है, तो अभी हमारे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a वहाँ 7, जहाँ जहाँ b वहाँ m। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले a का क्यूब यानी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू b यानी m। ठीक है, उसके बाद 3ab स्क्वायर यानी 3, फिर a यानी 7 और b यानी m स्क्वायर और प्लस b क्यूब यानी m का क्यूब। ठीक है, अब आप देखो 7 का क्यूब यानी 7 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं, तो हमको मिलता है 343 प्लस 3 लिखा मैंने, 7 का स्क्वायर कितना है 49m और प्लस 3 लिखा मैंने, 7 लिखा, 3 7 से कितना होता है 21 और m स्क्वायर प्लस m क्यूब। अब अगले वाले में देखो 343 वैसे ही आएगा, 49 इंटू 3 किया तो आंसर आया 147m प्लस 7 3 जा 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। तो ये हुआ हमारा थर्ड सम। फोर्थ सम देखते हैं हम लोग। फोर्थ सम थोड़ा, फोर्थ और फिफ्थ सम नंबर वाला है, मतलब x और y उसमें नहीं है, खाली दे दिया है हमको 52 का क्यूब। देखो अभी 52 का क्यूब अगर आप निकालोगे यानी 52 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर आएगा, लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है हम उसको छोटे फॉर्म में करते हैं। यानी 52 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 50 प्लस 2। ठीक है, तो 50 प्लस 2 होल क्यूब यानी a की जगह 50 और b की जगह 2 डालेंगे। तो सबसे पहले क्या था a क्यूब यानी 50 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 लिखा, a स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, 50 का वर्ग किया, गुणे b यानी कि 2 प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 लिखा और a कितना है 50 और b कितना है 2, तो 2 का मैंने किया स्क्वायर और प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। तो पहले तो आप भी अच्छे से ध्यान में रखो, इतनी बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। 5 का क्यूब मतलब 125,
50 का क्यूब करना है ना आपको, तो पहले 5 का क्यूब करो। 5 का कितना आएगा 125, और एक जीरो था तो क्यूब में 3 जीरो, स्क्वायर में 2 जीरो, ऐसा। तो क्यूब में हमने 3 जीरो लगाए, यानी कि 125000 प्लस 3 लिखा मैंने। 50 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का क्या होता है 25, और एक जीरो की जगह स्क्वायर है तो 2 जीरो लगेगा, इंटू 2 प्लस 3 लिखा, 50 लिखा, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और प्लस 2 का क्यूब, क्यूब यानी गुणा करना है 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर मिला 8। अब हम सारे नंबर्स जो हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे देखो सेकेंड लास्ट स्टेप जो है 125000 पहले आया, प्लस 25 इंटू 3 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई करके 15000 मिला, ठीक है। प्लस 3 इंटू 50 इंटू 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 600 मिला, और प्लस 8, यानी कि जब ये चार नंबर आपको मिले हैं 1,25,300, मतलब 25,000 है, और प्लस 15,000 है, फिर 600 है, प्लस 8 है, सब प्लस करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1,40,608, 1,40,608। तो ये हुआ फोर्थ सम। फिफ्थ सम भी नंबर वाला है, जैसे मैंने बताया था। 101 का क्यूब यानी 100 प्लस 1 उसका क्यूब, ठीक है। तो 100 हो गया ए, और बी क्या हो गया 1। सेम वैसे ही करना है हमको, ए क्यूब है यानी 100 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी, यानी पहले 3 लिखना है, ए कितना था 100 का स्क्वायर करना है, और इंटू बी, बी यानी 1, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 लिखना है, 100 लिखना है, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करना है, और प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब। फिर देखो अभी 100 इंटू 3, जब 100 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में 2 जीरो थे ना, तो टोटल 6 जीरो हो जाएंगे, मतलब आपको 1 लिख के 6 जीरो लगाने हैं, ठीक है। फिर 3 इंटू 100 स्क्वायर, 100 इंटू 100 कितना होगा 10,000, ठीक है, मतलब 2 जीरो थे तो 4 जीरो आएंगे क्योंकि स्क्वायर किया है। फिर 3 लिखना है, फिर 100 इंटू 1 प्लस 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1। फिर आपको फाइनल में मिल रहा है, देखो पहले 1 लिखा है हमने, 6 जीरो लगाए, मतलब पहला नंबर मिला। फिर 3 इंटू 10,000 था वो 30,000 हो गया, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 था वो कितना हो गया 300, और प्लस 1, सब प्लस करके हमको मिल रहा है 10,30,301, मतलब 10,30,301। अब हम कर रहे हैं सिक्स्थ सम। सिक्स्थ और सेवेंथ सम आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। सिक्स्थ सम में थोड़े अपॉन वाले नंबर हैं, मतलब बटे वाली संख्याएं हैं, जैसे x प्लस 1/x का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। अभी यहाँ पे मैंने आपको कट करके भी दिखाया है तो आप आसानी से समझ सकते हो। अभी हम लोग सबसे पहले a की जगह लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे 1/x यानी 1/x। तो सबसे पहले a क्यूब यानी x का क्यूब, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b यानी 3 लिखा हमने, a कितना था x, x का स्क्वायर किया, इंटू b यानी 1/x लिखा, प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर यानी 3 लिखा, a की जगह x लिखा, और b स्क्वायर था यानी 1/x का होल स्क्वायर किया, और लास्ट में है b क्यूब यानी 1/x का क्यूब। अब उसके बाद तीसरे स्टेप में आप देखो, सबसे पहले कटिंग तो करनी नहीं है, सबसे पहले स्टेप पूरा लिखना है आपको, फिर उसके बाद कटिंग करनी है। थर्ड स्टेप में x क्यूब लिखा मैंने, प्लस लिखा 3 लिखा, x स्क्वायर प्लस 1/x, देखो x को जो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किया था उसको मैंने सिंपली x स्क्वायर लिखा, प्लस 3 लिखा, x लिखा, और 1/x का जो होल स्क्वायर था उसको 1/x स्क्वायर किया मैंने, देन प्लस 1 के नीचे जो x, देखो 1 का क्यूब हो या स्क्वायर हो 1 ही आता है, तो उसको अलग ही लिख सकते हैं, और x क्यूब या x स्क्वायर हम अलग से लिख सकते हैं। अभी आप तीसरे वाले स्टेप में ही देखो, हमको थोड़ी ना कटिंग करनी है, कटिंग यानी चीज़ों को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो जो हमारा पहले x क्यूब तो x क्यूब जैसा आया था, जो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x था, तो x स्क्वायर में जो x कितनी बार था 2 बार, और नीचे जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसमें 1 बार था x, तो एक x उसका और एक x इसका कट जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x जो था उसमें भी एक x और एक x कट जाएगा, प्लस 1/x क्यूब, यानी जो पहला टर्म चौथा वाला देखो स्टेप, सबसे पहले x क्यूब आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि 2x में से एक x कट गया तो एक ही x बचा, प्लस 3 लिखा हमने, ऊपर x जो न्यूमरेटर में था यानी जो अंश में था वो x तो कट गया, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में यानी हर में जो x बचा है वो हम लिखेंगे 3/x, और प्लस 1/x क्यूब। तो आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x क्यूब।
अब हम सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ भी वैसे जैसे सिक्स्थ वाला था, उसमें भी कटिंग है थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा ध्यान देके देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखेंगे, 2m + 1/5 होल क्यूब, यानी x की जगह आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 2m और b की जगह आ जाएगा 1/5। अब हम ले रहे हैं a क्यूब यानी 2m का क्यूब। हमेशा याद रखो जब दो चीज़ें हैं तो ब्रैकेट लगा के ही स्क्वायर या क्यूब आपको लिखना है। फिर +3 × a² × b, तो पहले आप 3 लिखोगे, a² यानी 2m का स्क्वायर और इंटू b यानी 1/5, ठीक है, +3ab² यानी हमने पहले 3 लिखा, फिर a लिखा 2m और फिर b² यानी 1/5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर समझ में आ रहा है, पूरा ब्रैकेट मैंने ऊपर से नीचे तक लगाया हुआ है, और प्लस 1/5 का क्यूब यानी 1/5 का हमने घन लिखा, ठीक है। तीसरे स्टेप में देखो 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, m का हो जाएगा m³, तो 8m³ प्लस 3 का 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर हो जाएगा m² और इंटू 1/5, फिर प्लस 3 की जगह 3, 2m की जगह 2m और 1/5 की जगह 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 1/25, फिर प्लस 1/5 का होल क्यूब यानी 1/5 का हम घन कर रहे हैं। 1 का घन कितना आएगा 1 और 5 का घन कितना आएगा 125 यानी 1/125। उसमें से लास्ट स्टेप अभी देखो 8m³ आ गया, प्लस आ गया। अभी देखो 3 और 4 ये है न्यूमरेटर में यानी अंश में, और जो बटे के नीचे है यानी अपॉन के नीचे जो नंबर है वो डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है। तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें कुछ कटिंग नहीं हो रही है, तो जो कटिंग नहीं होती है तो हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी गुणा। तो 3 × 4 12 हो जाएगा ऊपर, और m² तो है ही है, और नीचे क्या बचा 5 यानी 12/5 m², फिर प्लस लिख दिया हमने। फिर 3 और 2 बचा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और नीचे 25 था ही, तो 6/25 और एक बार m है वो लिखेंगे, फिर प्लस 1/125, वही हमारा आंसर होगा। अब हम लास्ट सम देख रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट का। लास्ट वाले सम में भी थोड़ी कटिंग ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। कैसे है देखो, 5x/y + y/5x, ठीक है, इसका क्यूब करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट थोड़ा ध्यान देके करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 5x/y, b की कितनी आएगी y/5x, ठीक है। तो अब हम लोग पहले a का क्यूब करेंगे यानी 5x/y होल क्यूब यानी पूर्ण उसका घन करेंगे, प्लस 3 × a² मतलब 3 लिखा मैंने, a², a कितना था 5x/y, उसका मैं होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग करूंगी 5x धन 5x/y का, और गुणे b यानी y/5x, ठीक है। फिर प्लस लगाया मैंने। फिर तीसरा स्टेप, तीसरे में क्या था 3ab² मतलब पहले 3 लिखूंगी, फिर a लिखूंगी यानी 5x/y, और फिर b का स्क्वायर करूंगी यानी y/5x का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग धन b³ यानी y/5x का होल क्यूब यानी पूर्ण वर्ग पूर्ण घन करूंगी। अब ये जो सेकेंड लास्ट स्टेप है ना, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आसानी से समझ में आएगा। देखो मैंने 5 का क्यूब किया, कितना आया 125, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 × 5, ठीक है, तो 125 आया। x का क्यूब हो गया x³, y का क्यूब हो गया y³, मतलब पहला टर्म तो फिक्स है 125 x³/y³। फिर प्लस आ गया, 3 की जगह 3 लिखा मैंने, 5 का स्क्वायर यानी 25, x का स्क्वायर यानी x² यानी 25 x²/y² इंटू y/5x, ठीक है। फिर 3 × x यानी 5x/y था इंटू y/5x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर कितना आ जाएगा y², और नीचे 5 का स्क्वायर आएगा 25 × x², ठीक है। अब हम ना कुछ और प्लस b³ तो था ही यानी y का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और x का क्यूब x³ यानी y³/125 x³। अब आप ध्यान से देखो जो बीच के दोनों टर्म थे उसमें कटिंग किया है। कटिंग कैसे किया है, ऊपर 25x² था यानी 2x था, वहाँ पे नीचे वाले में 1x था, मैंने 1x और 1x को कट कर दिया। नीचे 5 था और ऊपर 25, तो 5 से उसको भाग देंगे यानी डिवीजन करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 5। y नीचे 2 बार था ऊपर 1 बार, तो एक बार कट गया, यानी बीच का अगर आप देखोगे तो उसमें 3 बचा न्यूमरेटर में और 5 बचा और एक x बचा, तो 3 5 15 × x और नीचे बचा सिर्फ y, तो आप बीच वाला टर्म देखो आंसर का 15x/y। और जो तीसरा टर्म है यानी 3 × 5x/y × y² 25x², उसमें क्या किया है देखो, 5 ऊपर था 25 नीचे, तो कट करके नीचे 5 आ गया,
ऊपर एक बार x था, नीचे 2 बार x था, तो एक एक बार कट गया। ऊपर 2 बार y था, नीचे 1 बार y था, तो उसको भी एक एक काट दिया। यानी ऊपर आपके पास न्यूमरेटर यानी अंश में क्या क्या बचा, 3 बचा, और क्या बचा, y बचा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 5 बचा, और क्या बचा, x, क्योंकि 2x था, एक कट गया, तो एक बचा, यानी आपके पास बचा 3y प्लस 3y अपॉन 5x। और लास्ट टर्म तो वैसे ही है, y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब, यानी टोटल आपके पास क्या क्या हुआ, 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब पहला, प्लस 15x अपॉन वाई दूसरा टर्म, प्लस 3y अपॉन 5x तीसरा टर्म, और लास्ट टर्म है y क्यूब अपॉन 125 एक्स क्यूब। तो इस तरह से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 5.2 था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।